तो दोस्तों स्क्रीन सेव के और एक न्यू फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द ब्लफ, जो कि हाल ही में अमेजॉन प्राइम में रिलीज हुआ है। यह मूवी एक एक्शन ड्रामा जॉनर की मूवी है। आपको पायरेट्स की मूवी याद दिला देगा। उसी के साथ जो एक्शन वगैरह है वो बहुत ही तगड़ा रखा गया है। स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन को शुरू करेंगे। पर इसके एंड में आपको एक सरप्राइज मिलेगा, जो कि हमारा ही एक नया ब्रांड है, जो कि टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं द ब्लफ मूवी की। ये मूवी जिस टाइमलाइन पे बेस्ड है वो है 1846, जब पायरेट्स ईरा चल रहा था कैरिबियन सी में। उधर बहुत खतरनाक खतरनाक पायरेट्स थे और हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक पायरेट्स का ग्रुप जो है एक छोटे जहाज को अटैक करता है, जो कि बहुत ब्रूटली जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें सौंप दो। तो एक एक करके हम देखते हैं कि वो लोग सारे लोगों को मार डालते हैं, जो कोई भी उस छोटे नाव में था। फिर वो लोग पहुंचते हैं कैप्टन तक, कैप्टन बर्डन, जो कि खुद को बचाता है और अपने क्रू मेंबर को। फिर भी वो पकड़ा जाता है, पर उसके पास हम देखते हैं एक छोटा सोने का टुकड़ा, जो कि सबसे खतरनाक और ब्रूटल पायरेट था, जो कि जाता है बोट पे और बर्डन को बोलता है कि मेरा सोना किधर है। बर्डन पहले कुछ भी नहीं बताता, पर एक एक करके वो उनके सारे लोगों को मारने की धमकी देता है। तब हम देखते हैं बॉर्डन बताता है कि ये सोना आया है उसके टापू से। पर हम देखते हैं कि बॉर्डन अपने टापू का नाम नहीं बताता, पर जहाज में जो नक्शा होता है उससे ये पता चलता है कि ये जहाज जो है केमन ब्रैक, एक टापू से ये जहाज आया है। तो फिर क्या था, कैप्टन कॉर्नर अपने कमांडर ली को बोलते हैं कि सारे जहाज मोड़ दो, हम जाएंगे केमन ब्रैक पे और पूरा सोना जो है लूट लेंगे, जो कि मेरा खुद का है। फिर हमको केमन ब्रैक टापू दिखाया जाता है और वो इंसिडेंट हुए 6 दिन हो चुके हैं। ये टापू जो है बहुत ही खुशहाल है, लोग इधर बहुत अच्छे से रहते हैं। पर हम इधर देखते हैं कि और एक बोट तैयार हो रहा है कैप्टन को ढूंढने के लिए, क्योंकि कैप्टन 6 दिन से वापस नहीं आया, जो कि उनको वापस टाइम से आ जाना चाहिए, पर वो नहीं आए। इस बोट तैयार कर रहे हैं। दूसरी जगह हम एलिजाबेथ को देखते हैं और एलिजाबेथ होती है कैप्टन बोर्डन की बहन, और उससे मिलने के लिए वेस्टर्न करके एक लड़का जाता है, जो कि उससे प्यार करता है। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कल वो लोग इधर से निकलेंगे, क्योंकि इस टापू में एलिजाबेथ का दम घुटता है। जब वो बच्ची थी तभी से इस टापू में वो है, तो वेस्टर्न के साथ वो दुनिया देखना चाहता है। फिर हमको दिखाया जाता है एरसेल को, जिसका रोल निभा रहे हैं प्रियंका चोपड़ा। एरसेल को हम देखते हैं जो कि रात तक रही है अपने पति बर्डन के, मतलब कैप्टन बर्डन उसके पति होते हैं। और इन लोगों का एक बच्चा भी होता है जिसका नाम आइजक है, जो कि अपाहिज होता है, वो चल नहीं सकता। वो बहुत ही सपोर्ट लेके चलता है, बहुत ही मुश्किल से। अरसेल का पूरा घर उसके नक्शे कदम में था, कौन कहाँ पर आता है, कहाँ पर कौन सी चीज है, उसी के साथ उसने पूरे रोप पूरा जाल ऐसे बिछाया था कि कोई अगर ना बोल के उसके घर में आए तो उसको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे वेस्टर्न आया था एलिजाबेथ से मिलने के लिए, वो भी पता चल गया था अरसेल को, और अरसेल जाके उसे बताता है कि तुमको जो केक बनाने के लिए बोला था, अगर तुम्हारे भैया आए तुमने नहीं बनाया, केक जल चुका है, मैं खुद बना दूंगा, और उस लड़के के पीछे तुम इतना पागल मत हो। वो घर में आया था और बाहर भी चला गया, मुझे सब कुछ पता चल गया। मतलब एक एक रस्सी डोरी ऐसे पूरा सेटअप करा गया है कि उस घर के अंदर कोई भी आए अरसल को पता लग जाता है। अरसल फिर घर के सारे काम करता है, जो कि मर्दों वाले काम होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग वाले काम, बट अरसल चुटकी में कर लेता है, मानो उसके अंदर अलग लेवल का ही पावर है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे रात होते हैं और अरसल जाके आइजैक से बात करते हैं। आइजैक ये पूछती है कि पापा कब आएंगे, पापा का बर्थडे और हम सब लोग एक साथ मनाना चाहते हैं। पर हम देखते हैं अरसेल ये बोलती है तुम्हारे पापा हमेशा राइट टाइम पे आ जाते हैं, तुम चिंता मत करो। अरसेल बोलती है कि पापा के लिए चिंता हो रही है। तब अरसेल एक कटार निकाल के देती है अपने बेटी को और ये बोलती है पापा के बारे में कभी भी सोचना तो इस चीज को देखना, पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया है। तब हम देखते हैं कि आइजैक उस गिफ्ट को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, पर उस गिफ्ट का भी एक पास्ट होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ एक चिट्ठी लिखती है, जिस चिट्ठी में वो सब कुछ लिख लेती है कि इधर उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो वेस्टर्न के साथ भाग जाना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है, और वो चिट्ठी वो रख देती है। दूसरी जगह हम देखते हैं जब सुबह होने वाला होता है, वेस्टर्न उसका वेट करता है, पर उधर एलिजाबेथ आने से पहले कुछ लोग आ जाते हैं, जो और किसी के नहीं वो होते हैं वही क्रूर कैप्टन कॉर्नर के, और वो आते ही वेस्टर्न को पकड़ लेते हैं और वेस्टर्न के गले की चेन खींच लेते हैं और उसे उधर ही खत्म कर देते हैं। मतलब लुटेरे घुस चुके हैं टापू के अंदर, अभी शुरू होगा मौत का खेल। लुटेरों को पता चल चुका था कि कैप्टन का घर किधर है। वो सीधा जा पहुंचते अरसेल के घर में
और अरसेल मानो एक छोटे से आवाज से भी उसकी नींद टूट जाती है। अरसेल के घर में वो लुटेरे आ चुके थे। एक एक करके वो घर के हर एक जगह की रेकी कर रहे थे। अरसेल को पता लग जाता है। वो सीधा पहले एलिजाबेथ के कमरे में पहुंचती है, पर एलिजाबेथ उधर नहीं थी। फिर वो जाती है आइजैक के कमरे में। आइजैक के कमरे में जाके वो अपने बेटे को बुलाती है और ये बोलती है, बेटे तुम रेडी हो जाओ, हमको इधर से निकलना पड़ेगा, कुछ लोग आए हैं जो कि नहीं आना चाहिए था इधर। फिर हम देखते हैं अपने बेटे को वो छुपा देता है और ये बोलता है कुछ भी हो जाए तुम नहीं निकलना। और उसे एक चिट्ठी भी मिलता है जिस चिट्ठी पे ये लिखा था कि एलिजाबेथ इधर से निकल चुकी है, मतलब वो वेस्टन के साथ आज भागने वाली होती है। वो अपने बेटे को छुपा देता है। तब हम देखते हैं बाहर से आवाज आता है, मोहतरमा हम लोग के अंदर आ जाए। तब अरसल को पता चल चुका था कि लोग उसे घेर चुके हैं और वो खतरे में है। वो सीधा एक गन निकालती है और पोजीशन ले लेती है, पर वो लोग हर तरफ थे, इधर से उधर से हर जगह वो लोग आवाज क्रिएट कर रहे थे। पर अचानक से वो हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि अरसल भी उनके ऊपर गोली चलाता है, पर उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग बहुत ही तगड़े होते हैं और मानो इन सारे खूनी खेल में माहिर। अरसल को वो लोग बहुत पीटते हैं, इतना ब्रूटल कि अरसल कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वो लाचाड़ू की तरह मार खा रही थी। वो लोग उधर आते और ये पूछते सारा खजाना किधर है। अरसल एक जगह पॉइंट करती है जहां पर से उनको बस चिल्लर पैसे मिलते हैं। वो फिर अरसल को ये बोलते हैं, तुमको क्या हम लोग चोर लगते हैं, हमको सोना चाहिए। और वो सोना वो दिखाते हैं इनसे। अरसल ये सोना देख के ही शौक हो जाती है। वो पूछती है कि तुम लोग किसके आदमी हो। फिर हम देखते हैं कि अरसल को वो लोग बंदी बना लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। दूसरी जगह सुबह हम देखते हैं कि कॉर्नर टापू पे पहुंच चुका था और टापू के ऊपर वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बोट भी रेडी हो रहा था। तभी उनमें से टापू का रखवाला जो होता है वो कॉर्नर के ऊपर नजर तानता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है और उसे ये बोलता है कि तुम कौन हो अजनबी जो इस टापू पे आए हो, तुमको कुछ मदद चाहिए तो मुझे बोल सकते हो। कॉर्नर फिर मुड़ता है और ये बोलता है, वैसे तो मैं मेरे मर्जी का मालिक हूँ, पर तुम अगर पूछ ही रहे हो तो मैं बताता हूँ, मैं कैप्टन कॉर्नर हूँ। तब ये पहचान जाता है और ये बोलता है, तुम वही खूनी दरिंदे कैप्टन हो जो किसी को नहीं बख्शते और अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन तुम ही लोग हो। और तुम्हें पता है ना, अंग्रेज इस टापू का रखवाला करता है, तो तुम लोगों से निपटना उन लोगों को आता है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्नर ये बोलता है, हम जैसों से निपटना उनको नहीं आता क्योंकि हम जैसे और है ही नहीं। दूसरी जगह हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि वेस्टन से मिलने के लिए गया था और वेस्टन पुकारते हुए उधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक बोर्ड दिखता है जिसके नीचे वेस्टन का कटा हुआ गला रहता है, मतलब वेस्टन मारा जा चुका है। ये देख के एलिजाबेथ बहुत ही घबरा जाती है और उधर से भागने लगती है। फिर हम देखते हैं कॉर्नर के डाकू छोटे छोटे टुकड़े बना के बोट से आइलैंड की तरफ आ रहे थे और तोप से उनको जब मारने की कोशिश किया जा रहा था तब उन लोगों को बहुत ही एडवांस हथियार से वो टाकू मार गिरा रहे थे और उसी के साथ खूनी खेल शुरू होता है। कॉर्नर अपने गन और हथियार से एक एक करके सारे रखवालों को मार रहा था और यही गुहार रहा था कि मेरा सोना किधर है, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे अगर मेरा सोना मुझे नहीं मिला। दूसरी जगह हम अरसल के घर में देखते हैं जो कि उससे बहुत पीट रहे थे और ये बोल रहे थे कि सोना किधर है। अरसल कुछ भी नहीं बताता और ये बोलता है कि हमारे पास जितना भी है यही है। तब वो लोग जब सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं बनेगा तो वो लोग उसको लटका देते हैं और ये बोलते हैं, तो जो जान से खत्म कर दूंगा तो जल्दी बता क्योंकि तेरा पति भी हमारे कब्जे में ही है। और वो लोग तब इधर उधर देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेसमेंट से उसका जो बच्ची होती है वो चीख पड़ती है मम्मी करके, तो उनको शक हो जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। तब जब उनके बच्चे की तरफ उनका नजर जाता है तब अरसल ये बोलता है, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। फिर अरसल उस रस्सी को काट देती है और उनकी मानो शामत आ जाती है। एक एक को अरसल चुन चुन के मारती है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, मतलब मारने के लिए मानो उसका जन्म हुआ हो। अरसल के ये रूप देखने के बाद उसकी बेटी घबरा जाती है। अरसल के पूरे कपड़े में खून सना हुआ था। तभी हम देखते हैं कि अरसल के पास पादरी आता है और ये बोलता है कि कैप्टन वो वक्त आ चुका है, वो लोग उस चीज़ के पीछे पड़े हैं, आपको जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे टापू को बस आप ही बचा सकते हो। पर अरसल का ये मानना था कि उसके बेटे को और उसको इधर से निकल जाना चाहिए। वो इधर पहले सेल्फिश होकर सोच रही थी कि उसको किसी से मतलब नहीं है, अपना पति, अपना बेटा और वो खुद और उसकी बहन एलिजाबेथ। और इनकी बातचीत सुन के ये लग रहा था कि एलिजाबेथ और पादरी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, एक दूसरे के बारे में सच। और पादरी को ये बोलती है कि मेरे बेटे को सही सलामत लेके जाना और ये बताती है कि टापू के एकदम ऊंचले वाले हिस्से पे जाना और तुमको एक पैर में चांद बना हुआ दिखेगा, उधर से तुमको पता है आगे क्या करना है। और अपने बेटे को उसके साथ भेज देते हैं और खुद जाते हैं कॉर्नर से निपटने के लिए। दूसरी जगह हम देखते हैं कि कॉर्नर जो है बहुत गुस्से में था क्योंकि ये जो रखवाला था उसके साथ बार बार बगावत कर रहा था।
तो उसने कुछ भी नहीं किया। तोप जो है सीधा वो चर्च की तरफ तान देता है और ये बोलता है, जल्दी बताओगे मेरा सोना किधर है, नहीं तो इसको मैं जल्दी ही उड़ा दूंगा। वो ये बताता है कि मुझे सोने के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर जहाँ का भी हो तुमको वो नहीं मिलेगा। पर तुमको ये पता है इधर कौन आएंगे, इधर अंग्रेज लोग आएंगे, कुछ टाइम के बाद ही आएंगे। तब वो बोलता है कि तुम लोग सिग्नल कहाँ से भेजते हो। उनको फिर बताना पड़ता है क्योंकि नहीं तो पूरा चर्च घड़ी उड़ जाता। वो बता देते हैं कि टापू के ऊपर वाले छोर से मैं सिग्नल भेजता हूँ, तो उनको बस सिग्नल को नष्ट करना है। फिर इसको वो सजा देते हैं। तोप के सामने दोनों हाथ वो लोग दो तरफ पकड़ लेते हैं और तोप को चला देते हैं। ये रखवाला का मानो पूरा चित्र ही उड़ जाता है। दूसरी जगह रेचल को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए निकली थी और एलिजाबेथ तो भाग रही थी अपने बॉयफ्रेंड वेस्टन के लाश को देख के। अर्सेल को फाइनली एलिजाबेथ मिल जाती है और अर्सेल उसे सब कुछ समझाती है कि कैसे उनको इधर से निकलना पड़ेगा। वेस्टन के बारे में जब उसको पता लगता है उसको बहुत ही बुरा फील होता है। एलिजाबेथ को ये वादा करती है कि हम लोग इधर से सही सलामत निकलेंगे। दूसरी जगह हम कैप्टन कॉर्नर को देखते हैं जो कि बर्डन के घर में पहुंचता है। उधर जाने के बाद वो देखता है कि जहाँ पर एकदम कंट्रोल में सब कुछ था उधर उसके लोगों के लाश क्यों पड़े हैं। तब वो मेन आदमी को बताता है कि तुमने तो बोला था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो ऐसे इतने लोग कैसे मारे गए। तब वो बताते हैं कि अकेले लड़के की तो इतना हिम्मत नहीं है कि इतने लोगों को वो मार दे, जरूर उसके साथ कोई ना कोई होगा। फिर कॉर्नर इधर उधर देखता है और उसको मार्क्स मिलते हैं, जिस मार्क्स से उसको पता लगता है कि उसका एक बेटा होता है जो कि अपाहिज है और उसको इधर से लेके गया है। तो वो लोग सारे उस लाइन की पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि पादरी बहुत दूर तक आइजैक को खींच के ले गया था, पर वो भी बुरा हो चुका था और रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं था, तो वो लोग फंस चुके थे। पर आइजैक को वो चांद वाला पेड़ जो है वो दिख जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनका पीछा भी कोई ना कोई कर रहा था। फिर पादरी गन निकाल लेता है और गन से वो गोली मारने ही वाला था तो उनके सामने होता है अर्सेल और एलिजाबेथ। वो लोग भी उधर पहुंच चुके थे। फिर उनको ये पानी का रास्ता पार करना था जो कि एक छोटे सा नाव से पॉसिबल था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ है। पहले आइजैक और एलिजाबेथ को भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अर्सेल उनके पीछे जाते हैं, पर पादरी के लिए जब लास्ट में बोट भेजा जाता है दूसरे छोर पे हम देखते हैं कि कॉर्नर के लोग पहुंच चुके थे उनको फॉलो करने के लिए। पादरी बोट पे नहीं जाता, बोट को दूसरी ओर भेज देता है और कॉर्नर के सामने हाथ खड़ा कर लेता है। कॉर्नर देखते ही उसे पहचान जाता है और ये बोलता है, तुम तो मेरे आदमी थे और तुम आज गद्दार हो। तब पादरी बोलता है कि मुझे सही राह मिला है, इस राह पे मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूँ, मैं भगवान का आदमी हूँ। तब हम देखते हैं कि पादरी के शरीर के ऊपर से शर्ट हटा दिया जाता है और पादरी के बॉडी में बहुत से टैटूज थे जो कि उसे भी पायरेट ठहराते हैं। मतलब पादरी और अर्सेल के अभी पुराना हिस्ट्री है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अर्सेल सब कुछ दूर से देख रही होती है। वो अपने बेटे को और एलिजाबेथ को बोलती है कि तुम इधर से दूसरे लोकेशन पे जाओ और खुद उधर रुकती है और उनके एक्टिविटी पे नजर रखती है। पर कॉर्नर का दिमाग फिरा हुआ था। पादरी की उल्टा सीधा बातें सुनने के बाद वो उसके पैर में गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि पादरी तड़प रहा होता है और कॉर्नर अपने आदमियों को भेजता है पानी की ओर, पर उधर तो मगरमच्छ थे। पानी के अंदर मगरमच्छ उन लोगों को खा लेता है, पर कुछ बच के ऊपर आ जाते हैं और ये सब दूर से मेरी देख रही होती है और मेरी के ऊपर उस स्नाइपर का नजर जाता है और मेरी की तरफ गोली चलाता है, पर वो मिस हो जाता है, मेरी पैर से नीचे गिर जाती है। फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू होता है, पर मेरी उधर से भागने में कैसे भी सफल होता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कॉर्नर ये बताता है कि तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है और मेरे बोट में है और तुम्हारा छोटा सा परिवार है। अगर तुम चाहते हो वो लोग सही सलामत रहे और तुम्हारा पति जिंदा रहे, घर में आ जाना सोना लेके, तुम्हारे पति को मैं छोड़ दूंगा। इस बात से तुम एग्री हो या नहीं वो बता देना। और हम देखते हैं कि अर्सेल जोर से आई करके चीखती है। ये बात सुनने के बाद कैप्टन मुस्कुराता है और ये बोलता है, ब्लडी मैरी जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। और ये नाम सुनने के बाद मानो अर्सेल को अपने फ्लैशबैक के बारे में याद आ जाता है जो कि एक ब्रूटल कैप्टन की होती है। वो लोगों को बहुत बेरहमी से पहले मारा करती थी। फिर उधर से वो एलिजाबेथ और आइजैक को लेके निकल आती है एक सेफ जगह जो कि टापू के बीचों बीच था, एक पहाड़ी के अंदर, जो कि पूरा एक सेटअप था, एक जाल था और उधर बहुत सारे गन हथियार थे जो कि अर्सेल ने इतने सालों में इकट्ठे किए थे। दूसरी जगह हम देखते हैं कि ली कॉर्नर से ये बात करता है, हमारा मकसद मत भूलना, हमारा मकसद है सोना लेना, ना कि उससे तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी मिटाना, क्योंकि ये जो लुटेरे हैं वो पूरे दुनिया के बेस्ट लुटेरे हैं जो कि मैंने चुन चुन के लाए हैं और इसमें मेरा खुद का बेटा भी है।
तब वो मुस्कुराता है और ये बोलता है, बेशक मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हमारा मेन जो मकसद है वो सोना लेना है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे शाम होता है और अरसल मारू पूरा वेपन अप हो जाती है। वो अपने पुराने कपड़े, हथियार सब कुछ ले लेती है। उसी के साथ वो अपने बेटे आइजक को बोलता है कि बोट रेडी रखना, मैं ऊपर जाके सिग्नल दूंगा और अगर मैं नहीं सिग्नल दे पाया तुम लोग बोट लेके निकल जाना, मैं तुम्हारे पास जल्दी आऊंगा। दूसरी जगह हम बोर्डन को देखते हैं जो कि बंदी होता है और वो कैप्टन कॉर्नर से ये बोलते हैं, तुम्हारे कितने लोग मारे गए तुमको पता है ना, तुम लोग किसके पीछे पड़े हुए हो। कॉर्नर मुस्कुराता है और ये बोलता है, जल्दी वो हमारे सामने होगा और गिड़गिड़ाएगी और तू तब जिंदा नहीं बचेगा उसको देखने के लिए। मैं मेरा पूरा सोना लूंगा और इधर से निकलूंगा तेरे बीवी के साथ। दूसरी जगह मिर्सल को देखते हैं जो कि कुएं से बाहर आता है। मतलब ये कुआं जो है खुफिया दरवाजा था वो सुरंग से। वो सबके ऊपर नजर रखता है, फिर चुपचाप एक एक करके उनको लोगों को वो मार गिराता है और अंदर जाता है जहां पर बंदी हुआ था बर्डन। बर्डन को जाके वो सब कुछ बताता है और ये बोलता है तुम चिंता मत करो। बर्डन सिर्फ उसको एक चीज पूछता है, मैंने सुना कि तुम उसके साथ थे। अर्सल तब अपना सर झुकाता है और ये बोलता है, मैं मजबूरी में उसके साथ था। तुमको पता है कि पायरेट्स बोट में क्या हुआ करता है, पर मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मेरा बेटा आइजैक से। फिर कॉर्नर के लोगों को भी थोड़ा शक होता है क्योंकि वो लोग कोड लैंग्वेज पे हर किसी से साउंड के थ्रू पूछ रहे थे कि तुम लोग सही सलामत हो, पर बहुत जगह से जवाब नहीं आ रहा था। फिर वो लोग सीधा बॉर्डन के कमरे में भागता है और बॉर्डन ये बताता है कि खाना तैयार हो गया क्योंकि मेरी बीवी तो आ चुकी है तुम लोगों को जिंदा खत्म करने के लिए। फिर बॉर्डन को घसीटते हुए बाहर ले आते हैं और उसको जान से मारने की जब धमकी देते हैं तभी हम देखते हैं कुएं के बाहर अरसेल आती है और उसके हाथ में मानो कुछ ट्रिगर थे। कुछ लोग उसके तरफ गन ताने हुए थे। वो सिर्फ ये बात बोलती है कि मेरी तरफ कोई भी बढ़ा तो सारे लोग मरेंगे। एक आदमी बढ़ने की कोशिश करता है कमांडर के ऑर्डर पे, तभी वो ट्रिगर खींच देती है और उधर एक ब्लास्ट हो जाता है। मतलब उसने लैंड माइन ट्रिगर के साथ बिठा लिए थे और हर एक तार उसके हाथ से जुड़ा हुआ होता है। और तभी कॉर्नर आता है और ये बोलता है, अपने पति को जिंदा देखना चाहते हो तो सोना दे दो मुझे। तब वो सोना कुएं के बाहर वो लाती है। कुएं के बाहर लाते ही कॉर्नर उसके पति को छोड़ देता है। वो बोलता है, चले जा अपने पत्नी के पास और उसके पल्लू में जाके छुप जा। तभी कॉर्नर उसे ये बोलता है, तुझे पता है तेरी पत्नी रोज रात को मेरे साथ सोया करती थी। ये बात सुनने के बाद मानो बॉर्डन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर इसी बीच में हाथापाई शुरू हो जाता है और मजबूरन में उसे सारे ट्रिगर खींचना पड़ता है और एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। फिर गोलाबारी और फाइट शुरू हो जाता है यहाँ पर अरसेल बहुत लोगों को मार रही होती है, पर उस भगदड़ में हम देखते हैं कि ली का बेटा जो है वो मारा जाता है। कमांडर गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर गोली चला देता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि कॉर्नर पकड़ लिए थे बॉर्डन को और अरसेल के सामने उसके छाती में चाकू घुसा देता है और उसे जान से खत्म कर देता है। अरसेल खुद को बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद जाता है और सोने में पहले से उसने बॉम्ब लगा रखा था। कूदते टाइम वो ट्रिगर दबा देता है और वो सोना जो ब्लास्ट हो जाता है और हर तरफ वो फैल जाता है बहुत ही तेजी से। बहुत लोगों की जान भी चला जाता है। कमांडर उधर बगावत करता है और ये बोलता है, ये हमारा मकसद नहीं था, तुमको सोना लेके उसके पति को छोड़ देना चाहिए था, इसके चलते मेरा बेटा भी खत्म हो गया। हम लोग अभी सारे शहीदों को हमारे बोट में लेके जाएंगे और ये मिशन इधर ही खत्म होगा। तब हम देखते हैं कॉर्नर बोलता है कि तुम बगावत कर रहे हो, ये बगावती हुआ कैप्टन के खिलाफ। तब वो वोट करने की बात करता है। तभी हम देखते हैं कि कॉर्नर उसके ऊपर गोली चला देता है और अपने पूरे लोगों को मोटिवेट करता है और ये बोलता है, इससे भी ज्यादा सोना मैं तुमको ला के दूंगा और इसी के साथ तुमको एक फरमान देता हूँ जहां पर ये अवार्ड है, अगर ब्लडी मैरी को हम पकड़ पाए तो हमारे ऊपर से सारे चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट हटा देगा और हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। पूरा समुंदर हमारे लिए ओपन हो जाएगा, हमको किसी से छुपना नहीं पड़ेगा। वो फरमान वो दिखा देता है क्योंकि ब्लडी मैरी के ऊपर भी अवार्ड रखा गया था क्योंकि वो भी जब डाकू से मिला हुआ था वो भी इनके लिए ही सबको मारा करती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सबसे बड़ा इनाम लगाया था। फिर हम देखते हैं कि अरसेल गुफा में जाती है और उधर जाके माफी मांगती है अपने बेटे से और ये बोलती है कि तुम्हारे पापा को मैं नहीं बचा सकी पर तुम दोनों को मैं जरूर बचाऊंगा, मुझको अभी और मदद लगेगा। और वो पूरे गुफा में पूरा जाल बिछा देती है जहाँ पर अलग अलग जगह पे गन, माइन वगैरह सब कुछ बिछा देती है और वही प्लान है कि उसका बेटा बोट की तरफ जाएगा और उधर से बोट लेके निकल जाएगा और वो मदद के लिए आग जलाएगी। पर उससे पहले ही गुफा में हमला हो जाता है। वो लोग एक एक करके आने लगते हैं और हम देखते हैं कि अरसेल उन लोगों को गोली मारता जाता है। उधर कॉर्नर भी होता है
पर अरसल को ये गुफा एकदम अच्छे तरीके से पता होता है कौन किधर है, कहाँ पर से क्या आ रहा है, और उसको हर एक लोकेशन की खबर थी। वो लोग जाल में एक के बाद एक फंस रहे थे। फिर हमको एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिसके पीछे वही पायरेट पड़ा हुआ था जो कि वेस्टर्न को मारा था, और एलिजाबेथ उससे डर के भाग रही होती है। तभी आइजैक उसके ऊपर हमला करता है और वो घायल हो जाता है, और एलिजाबेथ उससे वेस्टर्न का चेन जो है खींच लेती है और ये बोलती है कि तुम इसके काबिल नहीं हो, और उधर से वो निकल जाती है। दूसरी जगह सिर्फ कॉर्नर और एर्सली बचे हुए होते हैं। उन दोनों के बीच गोलीबारी होता है पर कोई भी हल नहीं निकलता। तब कॉर्नर उसे ये बोलता है कि ऊपर आ जाओ। एकदम कैप्टन टू कैप्टन फाइट करते हैं, जो भी जिंदा बचेगा वही लास्ट में इस टापू का भी मालिक होगा और इस समुंदर का भी। और वो खुद जाके अंग्रेजों को सिग्नल भेजने के लिए आग जला देता है। और दूसरी जगह देखते हैं कि बोट शुरू हो जाती है और आइजैक बोट लेके समुंदर में उतरता है, और एलिजाबेथ आग देखने के बाद नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करती है, और ऊपर लड़ाई शुरू होता है अरसल और कॉर्नर के बीच, जहां पर हम देखते हैं कि कॉर्नर अरसल को बहुत पीट रही होती है, और अरसल भी मुकाबला करने की कोशिश करती है पर वो बहुत ज्यादा घायल थी क्योंकि वो अकेले थी और कॉर्नर के साथ उसकी पूरी सेना। फिर भी कैसे भी करके अरसल डटी रही। आखिर में हम देखते हैं कि कॉर्नर उसके गले में तलवार लग देता है और उसे खत्म करने ही वाला था। एलिजाबेथ उसे गोली मार देता है और तभी मानो वो थोड़ा वीक पड़ता है, और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अरसल अपने हथियार उठाता है और उसके सीने के आर पार कर देता है। कॉर्नर उधर अपना दम तोड़ देता है, और इसी के साथ हम देखते हैं द ब्लफ मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? मूवी एक एक्शन ड्रामा जॉनर के ऊपर बेस्ड था, तो ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने को है नहीं। एक्शन सीन ही बहुत ज़्यादा थे, पर अगर आप चाहो तो अमेजॉन प्राइम में जाके इस मूवी के मज़ा ले सकते हो, जो कि एक्शन लवर से। मैंने एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में आपको बताया था कि आप लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट क्या है वीडियो के एंड आ चुका है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, उसको देख के आप समझ पाओगे और ग्रुप में ज्वाइन हो सकोगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे। हर दिन के 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।